is very unfortunate. I feel regret and want to say sorry to the people of the state for what happening till today since last 3rd May. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने माफी मांग ली। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली, त्याग पत्र नहीं दिया, सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी, लेकिन उन्हें इतना एहसास हो गया कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है और मुझे उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। एक चतुर नेता की तरह, एक होशियार नेता की तरह उन्होंने माफी मांगकर जो है 2024 में उनके ऊपर लगे दागों को धोने का काम किया। लेकिन क्या ये माफी काफी है? क्या उन्हें मणिपुर के लिए रोड मैप नहीं देना चाहिए था? इस माफी की जगह वो बताते कि 2025 में कुकी मैतेई के बीच का जो संघर्ष है उसको दूर करने के लिए ये मेरा रोड मैप है। क्या उनको एक रोड मैप नहीं देना चाहिए था कि जो लोग घरों को छोड़कर शरणार्थी शिविर में रहने को मजबूर हैं उन्हें कैसे मैंने वापस लाना है? क्या एक रोड मैप एन बीरेन सिंह को यह नहीं देना चाहिए था कि किस प्रकार से वो कुकी और मैतेई से हथियारों को वापस जमा कराने के लिए कहेंगे? क्या उनको एक रोड मैप नहीं देना चाहिए था कि म्यांमार से जो घुसपैठिए आए हैं या आ रहे हैं उन्हें वो कैसे रोकेंगे? अमेरिका से जो घुसपैठ की जा रही है उस पर वो कैसे लगाम लगाएंगे? 2 वीडियो सामने आ चुके हैं दोस्तों अमेरिका के, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो ये सवाल है, लेकिन क्या माफी काफी है या एन बीरेन सिंह से इससे ज्यादा की उम्मीद करनी चाहिए हमें? चलिए, इसको भी समझना होगा। एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं सीधा। बस एक और पॉइंट है सर जिसपे बहुत चर्चा में है, ये पॉइंट कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने, सुनने में आ रहा है कि उन्होंने माफी मांग ली है कि जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। क्या माफी काफी है या माफी से ज्यादा की उम्मीद हम 2025 में करें या करनी चाहिए हमें? देखिए, मैं तो इसको अगेन मैं हर एक चीज को कॉज इफेक्ट से मैं जोड़ता जी। हूं। अब मणिपुर का जो चीफ मिनिस्टर है वो किस लिए माफी मांगे, इसको मेरा ये क्वेश्चन है। जब वो चीफ मिनिस्टर है और जब उसके हाथ में सत्ता है और उसके हाथ में पावर है, उसके हाथ में पूरी स्टेट की मशीनरी है और आज की एक डेट में सेंट्रल फोर्सेस भी मणिपुर में है। आप जी, जानते हैं 29,000 सेंट्रल बिल्कुल। फोर्सेस है मणिपुर में आज की डेट में। 288 कंपनीज हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की मणिपुर में, और वहां फौज भी है, पुलिस भी है, आईटीबीपी भी है और आपकी असम राइफल वगैरह सब कुछ। तो एक चीफ मिनिस्टर को माफी क्यों मांगनी पड़ रही है? और उस चीफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी क्या है, मुझे आप बताइए। क्या वो जिम्मेवार था इसके लिए, इसलिए माफी मांग रहा है? और अगर वो माफी मांग रहा है तो 2024 की गलतियों को क्या वो 2025 में दूर करेगा? और अगर दूर करेगा तो क्या आज के दिन उसने लोगों के सामने एक पीस का रोड मैप नहीं रखना चाहिए था? लोगों को बताना नहीं चाहिए था कि अगले 3 महीने वो क्या करना चाहता है? बिल्कुल। किस प्रकार से मणिपुर में एक इसका रोड मैप इसको सामने रखना चाहता है? आई वुड हैव अप्रिशिएटेड दैट। माफी ओके। ठीक है, एक एक एक, एक जरिया है लोगों का गुस्से को शांत करने के लिए, बिकॉज वहां पे कुछ तबके हैं जो अभी बहुत गुस्से में है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मणिपुर की जो चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जो तरीके की कार्रवाई हो रही है, बट आई वुड हैव अप्रिशिएटेड कि अगर मणिपुर में एक रोड मैप रखे कि पहला रोड मैप है कि जिसके पास हथियार है जी।
आपको मैं 30 दिन का टाइम देता हूं, आप उस हथियार को गवर्नमेंट में जमा कीजिए और एज अ स्टेट चीफ मिनिस्टर आई विल इंश्योर, बिल्कुल सर। मैं आपकी सुरक्षा करूंगा और आप हथियार वापस कीजिए और जो भी फोर्सेस है मेरे डिस्पोजल पे वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा, जितने भी लोग डिस्प्लेस्ड है, जी यू आईडीपीज, एक रोड मैप इनके लिए तो बनाए कि आप इनके घर कब तक ठीक करेंगे, जो इनके घर जल गए हैं। आपने जी फंडिंग, आपने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास कोई फंड्स की कमी नहीं है, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिला है, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटी मिली है, तो आज मणिपुर में कोई कमी नहीं। अगर आपके पास कमी नहीं है तो आप एक टाइम दे सकते हैं लोगों को कि कब तक आप उनको अपने घरों में वापस भेज देंगे। बिल्कुल सर। रेफ्यूजी कैंप में लोग रह रहे हैं, 40,000 50,000 लोग आज की डेट में डिस्प्लेस्ड है और जिस हालत में वो रह रहे हैं वहां पे रेफ्यूजी कैंप में, आप उनकी हालत जाके देखिए। तो एज चीफ मिनिस्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि लोगों को वापस लेके आना और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना स्टेट में, जहां पे सोफिस्टिकेटेड हथियार है, फायरिंग हो रही है। 2 दिन पहले भी फायरिंग हुई है, इंसिडेंट हुआ है। बिल्कुल सर। तो इसको मैं ये एक्चुअली अप्रिशिएट करता अगर मणिपुर का चीफ मिनिस्टर एक तरीका सामने लेके आता, एक रोड मैप लाता और एक इसको मिलिट्री जो डीमिलिटराइजेशन का रोड मैप लेके आता, जी एक रोड मैप के जो भी आपके रेफ्यूजीज हैं उनको वापस कैसे मैं लेके आऊं। तीसरा रोड मैप, एक पॉलिटिकल प्रोसेस, जो जी भी शिके गिलवे है जो एक कम्युनिटी के दूसरे कम्युनिटी के साथ, उन जी दोनों कम्युनिटी के लीडर्स को साथ में लाना और ओके एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना स्टेट में कि आप एक पीस कमेटी ऐसी बनाओ जो दोनों कम्युनिटीज को एक्सेप्टेबल हो कि वो आपस में बातचीत करें। बिकॉज राजेश जी, मणिपुर की ये प्रॉब्लम जितना मैं इसको समझा हूं, जी एक नॉन मणिपुरी होके और एक फौजी होके मैं इसको डिस्पैशनेटली लेता हूं, ये प्रॉब्लम कुकीज और मैतीज ही सॉल्व कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम कोई नहीं सॉल्व कर सकता। एग्री सर। गवर्नमेंट हैज टू बी अ फैसिलिटेटर, गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी कि ऐसे कानून बनाइए कि वो अपने आप को अलग नहीं महसूस करें उस स्टेट में। बिकॉज जी जितना कुकीज का आज हक है जी मणिपुर के ऊपर, उतना ही मैतीस का है। बिल्कुल तो सर आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये आउटसाइडर्स है, इनको भगाइए यहाँ से। बस गए हैं, उनके पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, सब कुछ है, बस गए, आपके इसको सिटीजन हैं हमारे देश के, तो उनको या तो आप इनको 2 स्टेट्स में बांट दो। जी तो अगर आपसे नहीं होता है इनको इनको जोड़ना, तो आप इनको अलग अलग अपना एक हिल काउंसिल बना दो, यू नो यू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना दो, आप उनको पावर्स दे दो और उनको बोलो कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन खुद चलाएं। जी बट अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, अगर आप इसको विभाजन नहीं करना चाहते स्टेट का, तो इन दोनों को साथ लेके आएंगे। ओके सर। देखिए, स्टेट्स का बंटवारा हुआ है हिंदुस्तान में, आपने आपने उत्तर प्रदेश देखा, बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल तमाम जगह उत्तराखंड हुई बन है गया, क्रांति। है ना। बिल्कुल ये आपने उसको जो है, आपने झारखंड भी देखा कि वो भी अलग हो गया। जी तो जो इस टाइप का आपने विभाजन हमारे देश में हुआ है, तो अगर आप समझते हैं कि ये प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती है, तो दोनों गुटों को एक साथ आप इसको नहीं इकट्ठा कर सकते, तो आपको एक सेकंड ऑप्शन का भी आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आप ओके ठीक है, इनको अलग दे दीजिए, इनको अलग दे दीजिए। अब उसको कैसे करना है,
क्योंकि बोडोलैंड भी एक असम में इशू आया था, तो जी। इसको बोडोलैंड को भी तो रिजॉल्व किया गया था ना। बिल्कुल और सर। इसको कैसे रिजॉल्व किया गया था कि आपने उनके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दिया, ऑटोनोमस कर दिया उसको, और आपने उसको पावर्स दे दी। अब मणिपुर में तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जी। पर वो डिफंक्ट है, ओके। पावर्स नहीं दे रखी आपने उनको कुछ भी, तो वो क्या कर सकते हैं अपने लोगों के लिए? कुछ नहीं कर ये सकते, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है हर एक चीज के लिए। तो आपको इसको कुछ तो ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, और इसको तभी ये बात आगे बढ़ेगी। देखिए, जब दोनों कम्युनिटीज साथ में आएंगी और वो डिमांड करेंगी अपनी कुछ चीजें, तो आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा। गिव एंड तो टेक मैं ये करना चाहता पड़ेगा। हूं कि जी। एक पीस कमिटी का जो बिल्कुल न्यूट्रल हो, जी। वो पर्सन उसको हेड करे, और उसमें एक मेथी के भी रिप्रेजेंटेटिव हो, और आपके उस कुकीज के भी हो, और जो इस पीस कमेटी को हेड करे वो एक नेता नहीं होना चाहिए। नेता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो, आर्मी से रिटायर्ड कोई अफसर हो जो मणिपुर में कुछ सर्व इस किया हो। टाइप का होना चाहिए, बिल्कुल। आपका जुडिशियल का हो, या फौज का हो, या कोई इस तरीके एकेडमिक का एकेडमिशियन हो, कोई प्रोफेसर या कोई पढ़ा लिखा बंदा हो जो इस प्रॉब्लम को सुलझा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का जिसको एक्सपीरियंस हो। तो जी। इस टाइप के लोगों को आपको सामने लेके आना। लाना पड़ेगा, और एक बड़ा दिल गवर्नमेंट को भी दिखाना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लेकिन कह सकते हैं कि माफी से ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन चलिए माफी मांगी, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन शुक्रिया आपका मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातें रखी। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद अजय जी, जय हिंद। Thank you, sir.